अभी तक 2023 क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता है अगर इंडिया में गवर्नमेंट क्रिप्टो पर लगे टैक्स और टीडीएस पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की बातें मान ले। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने सरकार को दिसंबर में कुछ सजेशंस भेजे थे, आपको याद होगा, और कहा था कि भाई 2023 में क्रिप्टो टैक्स को आप 30% से कम कर दे और टीडीएस को 1% से घटाकर 0.01% किया जाए या फिर खत्म ही कर दे तो और बेहतर है। पर क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात मानेगी? क्या यहाँ पर हमें क्रिप्टो टैक्स में कुछ कमी देखने को मिलेगी? बजट में क्या इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, या फिर बजट के बाद गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप इस पर ले सकती है जिससे क्रिप्टो इंडस्ट्री को थोड़ा सुकून मिले और इंडिया में इसको क्रिप्टो इंडस्ट्री को मतलब थोड़ा बढ़ने का मौका मिले? वैसे हम सब यही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और इसीलिए आज मैं पूरे इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं बीटेक क्रिप्टो एक्सचेंज के इंडिया हेड अमनजोत मल्होत्रा से। हाय अमन, वेलकम टू अनकट। लास्ट वीडियो में हमने क्रिप्टो मार्केट पर बात की थी कि 2023 क्रिप्टो के लिए कैसा रह सकता है, और आज आपसे बात करूंगा क्रिप्टो टैक्स और टीडीएस पर। बट उससे पहले आरबीआई गवर्नर का एक रीसेंट स्टेटमेंट आया, उसको ले लेते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो पर फिर से अटैक कर दिया एंड ही सेड कि इसको बैन कर दिया जाए। सो ऑलमोस्ट हर हफ्ते ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं आरबीआई की तरफ से। अगर आरबीआई की बात गवर्नमेंट को वैसे माननी होती तो शायद पिछले साल ही मान ली होती। सो क्या इन स्टेटमेंट से अब कुछ फर्क पड़ता है? मानने की बात नहीं है। आरबीआई एक तरीके से आप देखो तो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक है। मतलब एक अलग ही इंस्टीट्यूट है, वो किसी के अंडर नहीं आता एक तरीके से, ठीक है। तो वो उसका सजेशन है दैट कि मॉनेटरी जो पॉलिसी हमारी, जो हमारा पूरा सर्कुलेशन है कैश का कंट्री के अंदर, उसके लिए क्रिप्टो कैन बी हार्मफुल। सो उसके हिसाब से दे आर सजेस्टिंग दैट वी शुड बैन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। मानने और नहीं मानने वाली बात नहीं है, वो अपनी अथॉरिटी से सजेशंस दे रहे हैं, वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन की जो पावर है वो तो गवर्नमेंट के पास ही है, बट उनके हिसाब से जो होना चाहिए वो शेयर कर रहे हैं, रेगुलरली मीडिया में शेयर करते जा रहे हैं वो, एंड वो अपनी बात पे अमल है एक तरीके से। फाइन अमन, आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की, एंड बार बार ये कहता भी आया कि भाई क्रिप्टो से फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ सकती है। बट यहाँ पर ये एक और सवाल आता है कि क्या क्रिप्टो को बैन किया भी जा सकता है? कॉज ये डिसेंट्रलाइज है, और हमेशा सब ये कहते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट बैन भी कर दे, कोई गवर्नमेंट बैन भी कर दे क्रिप्टो को, तो कोई इसको रोक नहीं सकता है। सो क्या ऐसा है? सर, टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक एक हद तक तो बैन करा ही जा सकता है ना। आपने आपके पास सब कुछ है। आप अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोल दें, जो आपको इंटरनेट देते हैं, कि आप ये वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे जिसमें क्रिप्टो है, कोई भी ऐप जो है, गवर्नमेंट गूगल और ऐप स्टोर को रीच आउट कर सकती है, बोल सकती है उनको कि आप क्रिप्टो के सारे ऐप्स इंडिया से हटा दो या बैन कर दो या हटा दो। तो कैसे लोग एक्सेस करेंगे? चलो, आपने ऐप्स भी हटा दिए, फिर लोग वेबसाइट पे चले जाएंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे अगर क्रिप्टो लिखा हुआ है तो वो वेबसाइट इंडिया में नहीं खुलेगी, ठीक है। तो ऐसे करा जा सकता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को तो बिल्कुल ही करा जा सकता है अगर आप बैन की बात करें तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं। स्पेशली आई थिंक अगर आप बैंकिंग को हटा दो, बैंकिंग सर्विसेज को हटा दो, तो आप कहीं ना कहीं तो कट कर ही रहे हो फंड्स का फ्लो एक्सचेंजेस के अंदर। पैसा कैसे जाएगा? अगर मुझे क्रिप्टो बाय करनी है, मैं कैसे बाय कर सकता हूँ? एक आम आदमी, हमको तो सैलरी आईएनआर में मिलती है ना, इंडियन रुपी में मिलती है। इंडियन रुपी से अगर मुझको बिटकॉइन खरीदना है तो मुझे कोई तो सर्विस प्रोवाइड करेगा ना। तो वो जो एक्सचेंज और बैंक के बीच में अगर पार्टनरशिप ही नहीं होगी इस चीज के रिगार्डिंग, तो मैं एक्सचेंज पे जा ही नहीं सकता, बिकॉज एक्सचेंज पे तो आपको क्रिप्टो ही चाहिए, है ना। तो वो होता है ऑन एंड ऑफ रैम्प बोलते हैं हम उसको। उससे ये होता है कि वो सर्विस आपको बैंक से पैसा लेके आपको क्रिप्टो देती है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर वही सर्विसेज बैन हो गई तो बैन हो जाएगा, जो कि अभी ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप देखो तो, अगर आप किसी भी बैंक से बात करोगे कि दैट आप क्रिप्टो के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो या एक्सचेंज हो, तो बहुत कम है बैंक्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी मार्केट में अगर आप जाएंगे, अगर आप लेट्स से कोटक के पास जाते हैं, किसी भी बैंक के पास जाएंगे, तो आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़े छोटे बैंक्स हैं जो शायद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या और दूसरी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट कल को एक मैंडेट देती है कि बैन कर देना है, तो फिर अगर सर्विसेज कट होगी तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो बच जाएगा वो एक छोटी मार्केट बच जाएगी। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ ये कंप्लीट बैन हो जाएगा, बट जो मार्केट बच जाएगी वो डिसेंट्रलाइज मार्केट बच जाएगी। डीफाई बोलते हैं उसको, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का शॉर्ट फॉर्म है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो जाएगी कि मैं आपको बोलूंगा कि आपने मुझसे बिटकॉइन लेना है, आप मेरे को इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपको बिटकॉइन दे दूंगा। तो उसमें कोई मिडिल पार्टी नहीं होती, वो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन बोलते हैं उसको। तो वो चीजें हो सकती हैं।
बट वो कितनी ही हो जाएंगी, क्योंकि कहीं पे अगर कोई प्लेटफॉर्म का यूज नहीं होगा तो ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे। लेट्स से कि मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, मैंने आपको बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिया और आपने मेरे को पेमेंट नहीं करी बैंक में, तो फिर कौन रिजॉल्व करेगा उन इश्यूज को? तो इसीलिए पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स भी कम होती हैं एज कम्पेयर टू अदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जो ट्रांजेक्शन होती है। तो डीफाई होता है, जो डीफाई एक्सचेंजेस होते हैं वो इंटरनेट पे होते हैं, दे आर डन बाय कोड्स, लाइक उसके बीच में कोई सेंट्रल पार्टी नहीं होती है, उनका कोई लाइसेंसिंग नहीं होता, इट इज डन बाय ऑल कोड। अगर बट उसमें भी आपको क्रिप्टो चाहिए होती है ट्रेडिंग करने के लिए, बेसिक क्रिप्टो जो हम बोलते हैं, स्टेबल कॉइन्स बोलते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो द पॉइंट इज कि अगर गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है बैन करने का, तो मार्केट बहुत छोटी हो जाएगी इंडिया की, और उसका लॉस काफी जगह पे होगा। जैसे हम क्रिप्टो को क्रिप्टो की तरह देखते हैं, हमको उसको वेब 3 के हिसाब से भी देखना चाहिए। अगर आप देखें तो बहुत अच्छी इनोवेशन हो रही है कंट्री में, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भी हम गूगल, फेसबुक और ये सब यूज करते हैं, उसके काउंटर पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं वेब 3 के अंदर। वो काउंटर पार्ट्स डिसेंट्रलाइज वे में डेवलप हो रहे हैं। यूएस में इतना बड़ा केस चला था फेसबुक के ऊपर कि वो डेटा को यूज कर रहा है, देयर वाज अ बिग इशू। क्या उन्होंने कॉम्पनसेट भी किया था, उन्होंने फाइन भी भरा था कि इलेक्शंस के अंदर दे काइंड ऑफ मैनिपुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द न्यूज। ये सब चीजें आपको एक डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट में कम होती हुई दिखेंगी। तो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे ग्लोब के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे नेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अमन, यू सेड कि गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है, मार्केट को पूरी तरह से श्रिंक कर सकती है। बट फिर फाइनेंस मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट मेरे जहन में आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो को कोई भी एक देश बैन नहीं कर सकता एंड इसके लिए सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। अब इंडिया के पास जैसे कि G20 की प्रेसिडेंसी भी है, ऐसे में आई डोंट थिंक कि बैन वाली बात पर कोई भी देश अग्री करेगा, बिकॉज ज़्यादातर कंट्रीज जो भी हैं G20 में वहाँ पर क्रिप्टो को लेकर बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं आना तो पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आप ये देखिए वर्ल्ड ही इतना बड़ा है। आई थिंक देयर आर मोर देन 200 कंट्रीज, 200 देश हैं, 200 देश अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं। एक तरफ यूएस है जो पूरा रेगुलेट कर रहा है, इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर रहा है। फिर आपके पास एक छोटी कंट्रीज हैं, एस्टोनिया है, माल्टा है, द कैरेबियन है, वो लोग हैं, और दुबई है, सिंगापुर है। सिंगापुर इज ऑल्सो रेगुलेटिंग, दुबई इज ऑल्सो रेगुलेटिंग इन अ डिफरेंट वे। सबका अपना अपना तरीका है रेगुलेट करने का, कोई किसी चीज को बैन कर रहा है, कोई किसी चीज को बैन कर रहा है। सो कोई ना कोई रास्ता तो देखो है। अगर आप इंडिया के इकोसिस्टम की भी बात करोगे तो जैसी बैन हुआ, ये एक्सचेंजेस की वॉल्यूम गिरी इंडिया में, लोग दुबई चले गए या सिंगापुर चले गए, दे मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, प्रीडोमिनेटली दुबई चले गए। एंड दुबई इज मूविंग फास्ट इन द दी सेंस, मतलब उनके लिए तो एडवांटेज है। वो अपनी पॉलिसीज इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि उनके पास प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, मतलब कंपनीज भी आ रही हैं और कंपनीज के फाउंडर्स भी आ रहे हैं वहां पर और वो रह रहे हैं वहां पर। ठीक है, उनको वो तो वैसे भी काफी टाइम से करते आ रहे हैं, दुबई की डेवलपमेंट इसी बेसिस पे हुई है। सो 30 ईयर्स से करते आ रहे हैं, अब उनको दिख रहा है कि नेक्स्ट 30 ईयर्स कुड बी ऑफ क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। तो दे आर इनवाइटिंग द टॉप लीडर्स टू कम देयर, उनको वो वीजा दे रहे हैं, फ्री में वीजा दे रहे हैं, रेजिडेंसी दे रहे हैं। तो ये सब चीजें वो कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इनसे उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। और अगर रही बात इंडिया की, तो इंडिया कहीं ना कहीं इन द मिडल ऑफ समवेयर है। हमको फिगर आउट करना पड़ेगा। आई थिंक इंडिया शुड मूव टुवर्ड्स द वे ऑफ यूएस विच इज regulated properly, so that you know the industry, जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर ग्रो करे। वरना अगर हम इसे बैन करेंगे तो इंडस्ट्री विल डाई आउट एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विल एक्चुअली गो टू अदर प्लेसेस। अमर, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो को लेकर गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले सकती है? आपको क्या लगता है, मतलब किस तरफ चीजें जाएंगे इस साल? आई थिंक रेगुलेशन की तरफ मेरे को रुझान लग रहा है। बैन तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑल्सो एक्नॉलेजेस कि बैन कंप्लीटली हो नहीं सकता है, बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय इंटरनेट। सो एंड बैन करना एक बहुत अच्छी बात भी नहीं है। मतलब अगर आप सोचे कि एज अ गवर्नमेंट इट्स आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमको अवेयर करवाएं चीजों के बारे में, बिवेयर भी करवाएं। बट दे अगर वो बैन करने लग जाएंगे तो देन दे आर डिफाइनिंग कि हम क्या देख रहे हैं, क्या एक्सेस कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। कल को आप बोले कि लाइक जैसे चाइना में होता है, ठीक है, चाइना में मोस्टली चीजें वो फिगर आउट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो जो भी हमारा कंटेंट है एंड एवरीथिंग है, वहां पर गूगल फेसबुक तो चलता ही नहीं है, वहां पर इंटरनल एप्लीकेशन चलती हैं। तो वो ही डिफाइन करते हैं कि सिटीजन को क्या एक्सेसिबल है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट भी वही करने लग जाएगी तो दिस विल, ये अच्छा नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर दी कंट्री। तो
आई थिंक जो निकल के आ सकता है वो ये आ सकता है कि दैट सारे देश इकट्ठे होके मूव करें रेगुलेशंस की तरफ, एंड ऑल द नेशंस कम टुगेदर एंड दे से यस टू इट, मतलब वो हाँ बोले कि हाँ हमने अब इस डायरेक्शन में चलना है बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। बैन करना, अगर बैन करना तो पहले ही बैन करना चाहिए था, अब इतनी लेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। अमन, क्रिप्टो रेगुलेशंस की बात आजकल हो रही है, काफ़ी वक्त से हो रही है, तो हमारे व्यूअर्स को आप ये समझाएं कि जब हम क्रिप्टो रेगुलेशन की बात करते हैं, क्रिप्टो रेगुलेशन वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस पर रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ये रेगुलेशन होता क्या है और ये होगा कैसे? तो रेगुलेशन का मतलब ये है कि आप धीरे 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 इंडस्ट्री के जो भी प्रोसेस हैं उनको आप डिफाइन करते चले जाएं, तरीके उसके कि लाइक क्या उसका एक लीगल तरीका है होने का, ठीक है। आप बेसिक भी देख सकते हैं कि लेट्स से पहले अगर आपको याद हो तो इंटरस्टेट जाने के लिए सर्टिफिकेट्स इशू होते थे, टैक्सी सर्टिफिकेट्स इश्यूज होते थे जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, फिर जीएसटी आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, ऑटोमेटिकली इश्यूज होने लग गए, तो वो पहले भी रेगुलेटेड था, अब भी रेगुलेटेड है, बट अब बेटर रेगुलेटेड है, ठीक है। बेटर रेगुलेटेड कैसे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मतलब आप इजीली बिजनेस कर सकते हो। तो जैसे अभी आप ये बोलिए कि जब पिछले साल जब गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लॉन्च करे कि आप 1% टीडीएस काटेंगे, 30% टैक्स करेंगे, तो वो एक सेट ऑफ रेगुलेशंस लॉन्च करी, बट अब उनको शायद रियलाइज होगा कि हम इंडस्ट्री को किल कर रहे हैं या इंडस्ट्री सफर कर रही है, तो वो उसको और स्ट्रीमलाइन कर सकती है। जैसे टैक्स फाइलिंग को धीरे धीरे हम स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं, इजी करते जा रहे हैं एक कंज्यूमर के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि 20 साल पहले जो टैक्स फाइलिंग होती थी उसमें कोई भी इंडिविजुअल इतनी इजीली अपना टैक्स फाइल कर पाता था, बट आज की डेट में मोस्ट ऑफ द सैलरीड क्लास कैन फाइल देयर टैक्स इजीली ऑन देयर ओन बेसिस। तो यही रेगुलेशन है, ये टैक्स की रेगुलेशन है। ऐसी क्रिप्टो की जब रेगुलेशन आएगी तो व्हाट दे विल डू इज दे विल से कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, साल में आप ऐसे करेंगे, इस एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, उसको नहीं यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप एनएफटीज को कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि लाइक उसकी पीछे की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पर ये सर्टिफिकेट लीजिए, ये परमिशन लीजिए, इस तरीके से वो रेगुलेट कर देंगे पूरी इंडस्ट्री को। अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने बहुत ही जनरल सी रेगुलेशन दी है कि कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसको इस तरीके से रेगुलेट करेंगे, बट क्रिप्टो इज ऑफ सो मेनी काइंड्स, मतलब कितने तरीके की क्रिप्टो है। आपके पास स्टेबल कॉइन्स हैं जैसे कि यूएसडीटी होता है, यूएसडीसी होता है। हम अभी सीबीडीसी को टच नहीं कर रहे हैं, बट जैसे हमारी गवर्नमेंट भी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकालने वाली है, तो एक वो भी हो गया। फिर आपके पास क्रिप्टो करेंसी होती है जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, एंड देन आपके पास क्रिप्टो करेंसी इस तरीके की होती है कि कोई मूवी की टिकट है जो एक एनएफटी के फॉर्म में बिक रही है, या कोई आर्ट है जो मूवी के फॉर्म में मिल रही है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि लैंड के पेपर्स के ऊपर एनएफटी लॉन्च हो, तो वो जो एनएफटी है वो लैंड को रिप्रेजेंट करेगा, लैंड ओनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सबको अलग तरीके से रेगुलेट करना पड़ेगा, ये आप एक तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते, एक एक बाण नहीं चला सकते सब चीजों के लिए। अमन, अब टैक्स और टीडीएस पर ही बात कर लेते हैं। सो 2023 में गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, टैक्स और टीडीएस में क्या कुछ कमी हमें देखने को मिल सकती है, कैसा? सी आई थिंक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री की तो ये है कि जो टीडीएस का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा है। 1% अगर एक ट्रांजेक्शन पे चार्ज करते हैं तो अराउंड 60 ट्रांजेक्शन से 70 ट्रांजेक्शन के अंदर वो जो फंड है, ट्रेडिंग का फंड है, वो आधे से भी कम हो जाता है, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग हो नहीं सकती उस स्टेज पे। तो वो जो टीडीएस वाला नंबर है वो या तो 0.1% पे जाना चाहिए या 0.01% पे जाना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि लाइक टीडीएस शुड बी 0.1 और 0.01%, सो दैट इट डज नॉट हर्ट दीज पीपल, दीज ट्रेडर्स। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ऑफसेट हो लॉसेस का पीडीए के अंदर, जो कि पिछले साल मेंशन था। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से कई लोगों ने बिल्कुल ही ट्रेड करना बंद कर दिया है। बिकॉज अगर मैंने बिटकॉइन पे 50% का प्रॉफिट बनाया और मैंने इथीरियम पे 50% का लॉस बनाया सेम अमाउंट पे, तो मुझको एक्चुअल में लॉस हुआ ओवरऑल, क्योंकि मैंने प्रॉफिट पे तो टैक्स दिया दिया बट मैंने अपने लॉस पे कोई टैक्स मेरे को रिबेट नहीं मिली। मैं अपने लॉसेस को अपने प्रॉफिट के साथ काउंटर नहीं कर पाया, तो इवेंचुअली मेरे को 20% का लॉस हो गया एक तरीके से। तो ये चीज हटनी जरूरी है अगर हमको बैलेंस लेके आना है ट्रांजेक्शन के अंदर और इंडस्ट्री को थोड़ा बैलेंस आउट करना है। तीसरी चीज विच आई थिंक इज एक्सपेक्टेड बट आई थिंक इट विल टेक टाइम इज अ डिटेल्ड क्रिप्टो रेगुलेशन बिल। हमने टैक्सेशन तो ले आए हैं, हमने रेगुलेट नहीं किया है अभी भी।
मतलब रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम कई चीजों को ऑथराइजेशन देते हैं। जैसे लिक्वर शॉप्स होती है, उनको आप लाइसेंस इशू करते हैं, वैसे एक्सचेंजेस को लाइसेंसेस इशू करने चाहिए, और उस लाइसेंस में डिटेल्ड होना चाहिए कि ये एक्सचेंज ये सब चीजें खरीद बेच सकता है, ये सब सर्विसेज ऑफर कर सकता है। अमन, क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने भी गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस दिए थे वीनो बजट से रिलेटेड, जिसमें कहा था कि टैक्स कम किया जाए, टीडीएस खत्म करने की भी बात की थी, ये भी कहा था। सो क्या लगता है गवर्नमेंट इन सजेशंस को कंसिडर करेगी आगे, क्या मानेगी, एंड कितना टैक्स सही होगा क्रिप्टो पर अगर गवर्नमेंट इस डिसीजन को अपने रिव्यू भी करे तो? टैक्स 30% मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट चेंज करेगी, मतलब एज फार एज मेरे को जो समझ में आता है। नंबर हाई है, बट आई थिंक काफी कंट्रीज में 30% है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, अगर बट द पॉइंट इज कि हम क्या चाहता है, गवर्नमेंट चाहती क्या है? ठीक है, अगर गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्सेस लगाएगी तो इंडस्ट्री तो किल हो जाएगी ना। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी, जैसे लेट्स से दुबई ने कर रखा है, तो इंडस्ट्री आएगी, ज्यादा लोग काम करेंगे, कंफर्टेबल होंगे कंट्री में, ज्यादा चीजें होंगी, ज्यादा इनोवेशन होगा। तो कहने का मतलब है कि वो बॉडी ने सजेशन तो बहुत दिए थे, बट आई थिंक गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक सो कि वो 30% को चेंज करेगी। टीडीएस इज समथिंग कि शायद गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, बिकॉज उनको रियलाइज होगा कि टीडीएस से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन किल हो रही हैं। ऑफसेट तो बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही अनरीजनेबल वाली चीज लगती है कि आप प्रॉफिट बना रहे हो तो उस पर आप मेरे को टैक्स दे दो, बट आप लॉस बना रहे हो तो वो आपकी गलती है या वो आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो गलत बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी इंडस्ट्री में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो they should support, and if they're not supporting then they should not take out taxation on profits also। फिर आप छोड़ दो, आप फिर कैपिटल गेन्स भी क्यों ले रहे हो? फाइन अमन, आई ऑल्सो होप कि बजट में कुछ सुकून इस बार क्रिप्टो इंडस्ट्री को मिले, एंड अगर बजट में नहीं तो फिर आगे चलकर जैसे कि G20 की मीटिंग्स होंगी उसमें कुछ पॉजिटिव अपडेट्स क्रिप्टो पर आए, ताकि थोड़ा ये जो फियरफुल माहौल इस वक्त बना हुआ है क्रिप्टो को लेकर ये दूर हो। आपसे आगे भी बात करते रहेंगे इसी टॉपिक पर और दूसरे टॉपिक्स पर भी, क्रिप्टो से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पर। आप हमारे साथ जुड़े इस वीडियो में, एंड जो व्यूअर्स के सवाल थे उनका आपने आंसर किया, उन सबको उसके लिए शुक्रिया। व्यूअर्स से मैं ये कहूँगा कि आप अपने सवाल हमें लगातार भेजते रहे, हम उनको मतलब मैं लेता रहता हूँ उन सवालों को। हर सवाल को लेना पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ जो भी कलेक्टिव सवाल ऐसे लगते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं लेता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में सवाल अपने भेजते रहो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनकट।